व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। वेलकम टू द टेक क्वीन चैनल। आप बच्चे जुड़ चुके हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी पीजीटी एग्जाम और जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी बुक के अंदर से कंटेंट आ रहा है, तो आप बिल्कुल इस सही चैनल के साथ में जुड़ चुके हो। एंड आपसे है कि भाई अगर आपको यहाँ से चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र दोस्त हैं जिनके साथ शेयर कर रहे होंगे। एंड तो चलिए स्लाइसिंग वाला ये मुद्दा, ये कहानी, ये चैप्टर है जो बिल्कुल शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं जी स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग। मैंने आपको बता दिया है कि आप लिस्ट, स्ट्रिंग या ट्यूपल में तीनों के साथ अगर इंडेक्स बेस्ड कोई भी चीज करेंगे तो वो बिल्कुल सेम है। तीनों में से किसी एक के साथ बड़ी शिद्दत के साथ आप समझ लीजिए, बाकी दोनों के साथ भी ऑलरेडी हो जाएगा। और इससे आपको हेल्प मिलेगी पैंडास के अंदर जब आप उसके साथ सीरीज और डेटा फ्रेम के साथ जब आप स्लाइस करेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू। चुटकियों में चीजें जो हो जाएगी। स्लाइसिंग का किस्सा देखिए क्या है कि अगर आप इसकी एक किताबी परिभाषा को देखते हुए, अगर आप को देखने से पहले अगर आप इसको समझें कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड स्लाइस। मैंने मैंगो पकड़ा अपने हाथ में, क्या मैं पूरा मैंगो गटकने की कोशिश करूंगी? तरबूज लिया, तरबूज क्या पूरा गटकूंगी? नहीं, हम इंसान हैं, हम कहेंगे मम्मी इसको थोड़ा सा स्लाइस कट करके दे दो। द थिंग इज दैट, द पॉइंट इज दैट गाइस कि आपके पास में कोई बहुत बड़ा सा डेटा है। अब आपको इतने डेटा के साथ काम नहीं है, सो आप उसके अंदर से छोटू सा स्लाइस कट करेंगे जिसके साथ आपको काम है। दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। इन पाइथन टू एक्सेस सम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग, आपके पास में जैसे आपने कहा आई लव पाइथन, तो आपको सिर्फ इसके अंदर इस लव से काम है, ठीक है। तो भाई साहब क्या होगा कि भाई मतलब एक स्ट्रिंग का एक हिस्सा सब स्ट्रिंग है, तो आपको उसके एक हिस्से के साथ में काम करना है, तो आप उसका स्लाइस कट कर लोगे। कि आप पूरी स्ट्रिंग को फैच करने की बजाय यू विल बी फैचिंग ओनली दैट पार्ट जिसके साथ आपको काम करना है। चलिए कहता है यहाँ पर गिवन अ स्ट्रिंग str1 द स्लाइस ऑपरेशन, ठीक है। आप यहाँ पर स्लाइस ऑपरेशन को अचीव करने के लिए एक ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि कॉलन है, ठीक है। यहाँ पर किताब की परिभाषा के अनुसार यहाँ n है और यहाँ m है। कुछ भी नहीं, ये है कि आपने काटना कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि आपने स्लाइस को कट करना कहाँ से शुरू करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि भाई साहब मुझे इसके अंदर से आई लव पाइथन में लव चाहिए, तो लव मतलब मैं बता रही हूँ कि मुझे एल से स्टार्ट करना है और मैं बता रही हूँ कि मुझे ई पर खत्म करना है, तो एम मतलब एंड। तो आप इसमें यहीं पर एक चीज जान लीजिए कि आप जो भी यहाँ पर बताएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उससे भी पहले आपको ये चीज बताऊं कि एन और एम क्या होंगे, ये इंडेक्स नंबर होंगे कि आपको शुरू कहां से करना है स्लाइस और एम खत्म कहां पर करना। और जैसे आपने मान लीजिए यहाँ 4 लिखा है, तो ये 4 का मतलब है कि आप 3 तक जाना चाह रहे हैं, तो जो भी आप यहाँ पर दोगे ना एंड -1 होगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, एक समरी मैंने यहाँ पर बताई, अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेकर के जा रही हूँ। ओके, सो रिटर्न्स द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आप यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि भाई आपको शुरू कहाँ से करना है, आपको खत्म कहाँ पर करना है, तो वो उतना पार्ट आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। सो लास्ट वाला क्या है, एक्सक्लूडिव पार्ट है, ठीक है, एक्सक्लूसिव पार्ट है। एक्सक्लूसिव का मतलब है एक तरीके से कि वही चीज जो मैंने अगर यहाँ 5 लिखा है तो इट मीन्स कि वो 5 में से एक कम 4 की बात कर रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टिक 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 रिटर्न्स ऑल दी कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरी समरी के तौर पर यहां पर एक बार बताती हूं। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर प्रिंट करके कहती हूं कॉलन का साइन। अब मुझे पेन भी चेंज करने दो, थिकनेस भी, है ना। अब मुझे क्या यहां से फैच करना, दिस पार्ट आई वांट टू फैच। सो अब एल का इंडेक्स नंबर क्या है, क्योंकि ये मेरा एन है, ठीक है। क्या है, एक्स का एन, मतलब शुरू कहां से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? क्या चीज, क्या किस्सा, क्या कहानी। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो भाई साहब 2 से शुरू। आपको एंड कहां पर करना है, यहां पर, यानी कि ई पर, ठीक है। तो यानी कि ये एंड है, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स का
m-1 है ना, तो m-1 लिखा था ना, तो ये क्या है 0 1 2 3 4 एंड 5 है, तो यहाँ एक सेकेंड 0 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पर 6 लिखेंगे, तब जाकर के आप इस तक पहुंचेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास लव आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा करके भी बता देते हैं। तो मैंने लिखा आई लव पाइथन, तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, पी मैंने लिखा 0 1 2 से लेकर के 6 लिखा, सो आई एम गेटिंग हियर दैट इज लव। ओके, सो समझ में आया कि आप यहां मतलब स्टार्ट और यहां मतलब खत्म, लेकिन 5 होगा इसका मतलब, क्योंकि अगर आप एक नंबर एक्स्ट्रा लिख रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, क्योंकि ये कम तक चलता है, दैट इज द रीजन, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, उससे भी बढ़िया। आपने कहा 1 से 5, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है एंड 11 है। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है वैसे, है ना, वो भी दे सकते हैं। आपका 1 का मतलब है मैम एल, क्यों इसमें ई क्यों लिखा हुआ है, सॉरी दैट्स माय बैड, इट्स रियली ई, बिकॉज यहां से स्टार्ट करना है। एंड 5 का मतलब 4 नंबर इंडेक्स, तो आपके पास आएगा 1 2 3 4, तो 1 पर क्या है एल, सॉरी मैं एल के पीछे क्यों पड़ी हूँ, एल फॉर लवजीत है इसलिए ई एल एल ओ, दैट इज योर आंसर, दैट्स व्हाई दिस इज कमिंग, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज देयर, आपने कहा 7 से 10, तो इट मीन 7 8 9, ये इंडेक्स की वैल्यू आपके पास में आएगी। तो 7 नंबर इंडेक्स पर क्या है ओ, फिर क्या है आर, और फिर क्या है एल, तो ओ आर एल इज योर आंसर, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा 3 से 20, तो मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड टिल 19 तक चलेगा, तो इस तरीके से आपके पास में फैच होकर के आएगा। तो अगर आपने ये लिखा है 7 से 2, तो ये गलत मतलब इसमें आपको खाली नल आ जाएगा, ठीक है। इफ द फर्स्ट इंडेक्स इज नॉट मेंशन्ड द स्लाइस स्टार्ट, अच्छा ठीक है, ये आगे वाले पॉइंट की है। इस पॉइंट का जो है कि भाई आपके पास खाली रिजल्ट आएगा, देखो ना भाई साहब, इसको यहां पर करके बता देते हैं, सिंपल है। देखो मैंने कहा 2 से 6, तो इट मींस क्या होगा, आपके पास 2 3 4 और 5 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज इफ यू आर राइटिंग देयर कि पी का 5 1 से लेकर के, ठीक है, तो आप कहोगे, एक सेकेंड, तो आप कहोगे मैम 1 2 3 4 नंबर इंडेक्स, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है या होगा, वो ये होगा। तो आपके पास स्पेस, मतलब कितना हुआ, स्पेस फिर एल फिर ओ फिर वी, गॉट इट, सुपर कूल है। अब देखो यहां पर आपने लिखा 5, यहां पर लिखा 1, तो आपके पास एम्प्टी आया, यही चीज यहां पर थी। सुनिए, आपने 7 पहले दे दिया और 2 बाद में, वो 2 3 4 5 6 7 तो कर सकता है, बट 7 6 5 4 3 नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके लिए बताऊंगी कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं रिवर्स प्रिंटिंग, तो आपको स्टेप्स देने पड़ेंगे, जो कि अभी थोड़ी देर में करेंगे। खैर, तो इसमें आपके पास खाली एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं क्या करती हूं, यहां पर मैंने नहीं दिया, तो अगर आप यहां कुछ नहीं देते हैं तो इट मींस वो ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 नंबर इंडेक्स पर जो भी चीज आएगी वो आपका आंसर होगी। जैसे कि अगले पॉइंट में यही चीज बताई है कि अगर आपने मेंशन नहीं करा हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली 0 से शुरू हो जाएंगे और 5 का मतलब एंड तक चलेगा, और वही चीज इधर भी होगी प्रोसेस की। लेट्स सपोज कि इफ यू हैव गिवन नथिंग हियर, तो इट मींस वो 1 से लेकर के ये, ठीक है, 1 टू एंड तक चलेगा। डिड यू गेट दैट गाइस? ओके, सो 1 इंडेक्स से लेकर के आपके पास टिल एंड सब कुछ आया, और ऊपर वाले में 0 से लेकर के 4 तक सारा डेटा आपका प्रिंट हो गया।
ओके ठीक है, ओके मैम, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। देखो कहते हैं कि द स्लाइस ऑपरेशन कैन ऑल्सो टेक अ थर्ड इंडेक्स विच इज कॉल्ड साइज। ओके, अब आपने रेंज किया है, बस रेंज जैसा ही है कुछ कुछ। तो देखो टिक टिक, तो ये है कि शुरू कहाँ से करें, ये है एंड कहाँ पर करें, तो -1 तक। अब यहाँ पर भाई साहब आते हैं स्टेप, जो कि बाय डिफॉल्ट है 1। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप प्लस होता जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 3 कॉलन 10, तो इसका मतलब है कि 3 कॉलन 10 कॉलन 1। ठीक है, तो ये दोनों सेम करेंगे, मतलब यहाँ बाय डिफॉल्ट एक स्टेप होता है। तो ये 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 तक खुद ही ले जाएगा। लेकिन अगर आपको स्टेप्स और करने, मतलब आप बढ़ाना चाह रहे हो स्टेप्स को, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव डन दिस एंड इफ आई हैव डन दिस, सो बोथ विल प्रोड्यूस द सेम आंसर। ठीक है, अब मैं चाहती हूं यहाँ पर स्टेप 2 देना, तो इसका मतलब है आपके पास में कि एक के बाद 2 2 नहीं 3, 3 के बाद बस 1 और 3 नंबर इंडेक्स आपके पास डिस्प्ले होगा, क्योंकि 4 तक तो पहले ही जाना था ना। तो 1 और 3 आपके पास में 1 सेकेंड, 1 और 3 कैसे आए, सॉरी 1 2 और 3 आना चाहिए आपके पास। 1 सेकेंड, 1 से शुरू हुआ, फिर 2 नहीं आया, 3 आया। ओके आया ना आपके पास, ये स्पेस है ना, दिखाई थोड़ी देता है स्पेस। जैसे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे ये देखो ये स्पेस, ये आया आपके सामने। अरे चलो छोड़ो, इसको हैश कर देते हैं। स्पेस दिखता नहीं है ना, तो इसलिए ऑफ कोर्स एक बार के लिए आप ब्लैंक हो जाते हो कि भाई लोग ये हुआ क्या। ओके सो लाइक हाउ, ठीक है। ओ मुन्ना, ये 1 नंबर इंडेक्स है और ये 3 नंबर है, वही आपको डिस्प्ले होना चाहिए था। डिड यू गेट दैट? ओके, सो लेट्स सपोज यू हैव गिवन देयर 8। ठीक है, तो आप कहते मैम ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 नंबर इंडेक्स आ जाता। मैंने कहा कि सुनो बेटा, मैं यहां पर 2 कर रही हूं, अब क्या होगा। अब मतलब 1 छोड़ करके आपके पास 1 3 5 7 इंडेक्स वाले बंदे आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे 1 3, जैसे अगर मैं इसको प्रिंट करूं पी को खाली, ठीक है, तो आप क्या यहां पर चीज पाओगे, लुक इट हियर गाइस। देखिए क्या चीज है, ये आपके पास आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब आपने ऐसे लिखा है, तो आपके पास 1 नंबर इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, हैश। 3 नंबर इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, ओ। 5 नंबर पर ई, 7 नंबर पर पी। तो आप देख लीजिए यही आया ना, तो बस ये यूज है इसका स्टेप्स। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1। ठीक है, 1 हमें देने की जरूरत पड़ती नहीं। इफ यू वांट मोर देन दैट देन टाइम यू विल बी यूजिंग। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसके नंबर वापस ले आती हूँ। अब मैं अगर 3 डालने की कोशिश करती हूँ तो क्या होगा, तो मेरे पास क्या आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, फिर ये भी नहीं और ये भी नहीं। 1 4 और 7 नंबर इंडेक्स मेरे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो उसके लिए एक बार पी को प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए पानी की तरह। अब पानी से तो ज्यादा ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पानी कहाँ है आज, क्लियर है। ठीक है, ओके सो व्हाट्स गोना डन देयर। ओके सो देखो मेरे पास 1 8 और 3, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 तक चलना है, लेकिन मैंने 3 स्टेप्स दे दिए, तो 1 4 और 7 इंडेक्स आएगा। तो आपके पास ये 0 ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 11 एंड 12। तो आपके पास में क्या, 1 नंबर हैश, 4 नंबर वी, 7 नंबर पी। ओके सुपर कूल। अब आप कहोगे कि मैम नेगेटिव इंडेक्सिंग दे दें हम, मैंने कहा दे दो बेटा, बट उससे पहले अगर मैं ये समझा दूं तो गलत नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि 8 से 1 तक चलो, अरे 8 से 1 तक मतलब वो 1 से 8 तक चल सकता है, बट अब न लाएगा। ठीक है, सो उसके लिए आप यहाँ पर नेगेटिव स्टेप दे सकते हो। तो नेगेटिव स्टेप देने से क्या हो जाएगा, आपके पास में उल्टा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब उल्टा मतलब 8 से लेके 2 तक चलेगा। कैसे, क्या कहने की कोशिश हो रही है, लुक एट हियर। आपने कहा 8, आपने पहले यहां कुछ नहीं दिया था तो नल आ रहा था,
एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही थी, है ना। तो अब आप नेगेटिव स्टेप दे रहे हो, तो मतलब 8 से शुरू हुए, एक सेकेंड, तो मतलब 8 से शुरू हुए, 8 के बाद 7, 6, 5, 4, 3, 2, बस, क्योंकि जो भी आप वहां दोगे तो वो क्या होता है, एंड -1, वही चीज। अब यहां पर देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, तो 8 पर क्या आ रहा है, वाई, वाई के बाद क्या आ रहा है, पी के बाद हैश, EVOL। तो बस उल्टा प्रिंट हो गया आपके पास, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव इंडेक्स। समझ में आई चीज। अब आप कहोगे कि मैं यहां 2 कर दूं तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, जो होगा वो मंजूर है खुदा। ठीक है, हाँ, तो मतलब कहने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक चीजें आनी थी, बट आपने -2 लिखा है, तो इट मीन्स टिक 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 टिक। तो 8, 5 और 2 नंबर इंडेक्स पर जो चीज है वो प्रिंट होगी। मैंने गलत तो नहीं लिखा, गलत लिख दिया मैंने। इतनी जल्दी क्या है मैम आपको। ठीक है, तो आपके पास ये ये एंड ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो 8, 6, 4, 2 इंडेक्स पर कौन है, तो आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 8 नंबर इंडेक्स पर y है, 6 नंबर इंडेक्स पर हैश भैया है, 4 पर v है और 2 पर l है। तो दिस विल बी योर आंसर। तो वो जो मैंने पहले गलत किया था ना, वो 3 समझ करके कर दिया था। ठीक है, राइट, ओके। अब देखिए इसमें और भी किस्से हैं। जैसे अगर आप करते हो प्रिंट और मैंने कहा p टिक टिक, बस, ठीक है, ऐसा लिखना। और प्रिंट अगर मैंने लिखा p टिक, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से मान ले। लेकिन मान लीजिए अब आप यहाँ -1 करते हो, तो -1 नहीं, पहले 2 करते हैं, तो 2 है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एक सेकेंड, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये 0 से लेकर के टिल एंड तक चलेगा। और क्या करेगा, विद 2 के स्टेप के साथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको बता दूं, देखिए क्या होगा। आपके पास अगर हम इससे देखें तो आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे है। ठीक है, आपने कहा 0 से शुरू हो जाओ, ठीक है, और एंड तक जाओ। अब आप 2 स्टेप्स दे रहे हो, तो मतलब क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ऐसे था। तो अब 2 स्टेप का मतलब एक छोड़ करके। ठीक है, तो आपके पास 0, 2 ये स्टेप्स आएंगे। तो यहीं पर देख लेते हैं, 0 नंबर पर क्या है, I, 2 नंबर पर क्या है, L, 4 पर क्या है, V, 6 पर क्या है, हैश, 8 पर क्या है, Y है क्या, हाँ, 10 पर क्या है, H, और 12 पर क्या है, N। ठीक है, तो आपके पास ये मैच कर लो एक बार, ILV हैश YHN। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर कहानी में ट्विस्ट लेकर के आती हूँ। इसकी जगह मैं -2 कर देती हूँ या -1 कर देती हूँ। अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये बड़े ही एक अच्छी जो आपको चीज है वो बता रही हूँ। मतलब अच्छी का मतलब है कि इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ 0 से और यहाँ एंड तक नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये यहां से एंड से चलेगा और 0 तक चलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग जब आपकी होती है ना, पहले मैंने पॉजिटिव इंडेक्सिंग दी थी, अब नेगेटिव इंडेक्सिंग है, वो हमेशा राइट टू लेफ्ट चलती। अब इसका मतलब ये पूरी स्ट्रिंग आपके पास रिवर्स ऑर्डर में आई। ठीक है, उल्टी हो गई आपकी स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ 2 करती तो आपके पास पीछे से ही एक छोड़ करके एक डिस्प्ले हो रहा होता। तो इट मीन्स टू से कि व्हाट इज गोइंग टू प्रिंट देयर, हाँ लिसन गाइस, इसका मतलब आप पीछे से, मतलब यहां से बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब आप यहां तक बात आपकी होगी। -2 का मतलब एक छोड़ करके। तो आपके पास में ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो जो बाकी है वो सब प्रिंट हो जाएंगे। तो आपके पास आएगा NH Y हैश V
एल आई, ठीक है, दैट इज गोइंग टू प्रिंट। तो जब भी नेगेटिव स्टेप दिया हो और आपने कुछ भी ना दिया हो स्टार्टिंग और एंडिंग में, तो हमेशा राइट टू लेफ्ट ही चलते हैं। और वैसे भी आपको यहाँ पर बड़ा नंबर देना पड़ेगा अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करना चाहते हैं, ठीक है। 2 से 10 नहीं, 10 से 2 करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। स्लाइस ऑपरेशन कैन ऑल्सो टेक द थर्ड इंडेक्स, ठीक है, ओके। तो अगर आपने ये दिया है तो इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप चलेंगे। तो 2 का यहां पर मतलब क्या है, एक छोड़ करके, ठीक है। 0 इंडेक्स पर 2 4 6 8 पर जो भी होगा वो आपका आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपने ये दिया होता तो क्या हो रहा होता, तो क्या हो रहा होता 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो क्या हो रहा होता अगर आप 3 देते तो 1 2 1 2 1 2, तो आपके पास 0 3 और 6 नंबर इंडेक्स पर जो भी पड़ा होता वो डिस्प्ले हो जाता। बट इसमें 4 कैसे आया है, ओके, आपके पास हाँ ये 9 नंबर भी तो आता क्योंकि आपने यहाँ 10 दिया है ना, तो 10 तक चलेगा वो, ठीक है, ओके। आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते थे कि -6 से लेकर के -1 तक चलो। तो -6 से -1 के केस में क्या होने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पर -2 से लेकर के मैंने दिया माइनस, इसमें इसका नल आया है क्या, एक सेकेंड, नहीं वर्ल्ड आया इसमें -6, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स माय बैड, ओके। सो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ओह अच्छा इसीलिए कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। अब मैं दे रही हूँ यहाँ पर -5 से लेकर के और -2 तक चलो, ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ, अरे गलती हो गई, इसको मिटाना था ना, ठीक है, ओहो, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि, ठीक है। अभी देखो क्या है, पहले तो हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं। देखो दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 -8, बस इतनी बहुत है ना। तो आपने कहा -5, तो भाई साहब -5 कहाँ है, वाई पर, और -2 कहाँ है आपका, जे रहा। तो यहां तक नहीं तो आपके पास YTH आएगा, ठीक है, क्योंकि -5 -4 -3 -2 तक तो आपको जाना ही था ना, एक कम तक चलेगा। दिस इज द पॉइंट देयर, ठीक है, ओके। अब आपका ये उल्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, ठीक है। तो बस इतना हमारा स्लाइस खत्म हो गया। मैंने आपको जितना बुक में था उससे तो कहीं ज्यादा ही बता दिया है ना। मैं आपको अब बताती हूँ कि जब मैंने पहली बार स्लाइस सीखा था ना, तो मैंने सीख लिया। अब मैंने क्या किया, एक पेज लिया, उस पेज पर खुद से आंसर लिखे। अब उन सारे आंसर्स को ना, सवाल भी खुद लिखे स्लाइस के और आंसर्स भी खुद दिए। अब उनको सबको रन किया, फिर टिक मार्क किया, जो मेरे गलत थे दैट मीन्स मुझे मेरे वीक पॉइंट पता चल गए। अब मैंने उनकी प्रैक्टिस की। अब स्लाइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, राइट, तो चलिए फिर किस्सा और कहानी आगे शुरू कर दे ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग के साथ में। थैंक यू सो मच। आप बच्चे जो है इस चैनल को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं, सुपर कूल, हाँ।